नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी साइंस इंग्लिश के तहत 564वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप 6 लेटर वर्ड्स जो कि IES के थ्रू जो है इंड होगा, यानी समाप्त होगा, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर है। इसमें भी लेटर का स्पेलिंग जो है वो इसमें 6 लेटर है। और इस तरह से आप 6 लेटर वाला देखेंगे तो 3 लेटर यहीं है, उसके बाद एक और लेटर जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाएगा, वो 4 लेटर हो जाएगा। तो बहुत ईजी तरह से पढ़ पाएंगे आप। और फिर 2 लेटर, जी हाँ दोस्तों, 6 लेटर में 2 ही लेटर पे फोकस करना है, वो भी ईजी इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप जो मैं ट्रिक बताऊँगा, जो वॉवेल का यूज़ बताऊँगा, और उससे करते हैं तो बहुत आसानी से किसी भी वर्ड को पढ़ पाएंगे। साथ में कुछ टेक्स्ट रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। और अल्फ़ाबेट 26 होता है, जिसे A to Z के रूप में हम जानते हैं, जिसमें A, E और I, O और U, ये 5 जो है सबसे बेसिक चीज़ होता है, जिसे वॉवेल के रूप में जानते हैं। वॉवेल ये है दोस्तों पूरा इंग्लिश वर्ड मीनिंग का जो है बेस का है एक तरह से, या कह सकते हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए वॉवेल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो बचता है वॉवेल के अलावा वो 21 हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है, इसी में से जो आप देख रहे हो ऊपर। तो मान लीजिए कोई वर्ड बनता है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे PEN, देख रहे हैं पेन। इसमें देखिए P कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवेल है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से एक वर्ड बनता है। मान लीजिए यहाँ पर इन लिखते हैं OFF, ठीक है, ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है ये वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है, इक्वल क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो इसी तरह से हर एक वर्ड बनता है। अब वर्णमाला में बात करते हैं तो वर्णमाला के दो रूप, दो ही से कर सकते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हालांकि ये अंतर है, लेकिन फिर भी सामंजस्य बैठाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखते हैं कि हमेशा आपके दिमाग में यह वॉवेल का यूज़, उच्चारण होना चाहिए। देखिए, कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो कॉन्सोनेंट का मैक्सिमम 1 से 2, मैक्सिमम जो लेटर है उसमें 1 से 2 बार उसके बुलाने का तरीका होता है। लेकिन ये हमारा वॉवेल है, इसको 4 से 5 बार अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ए को आ ए पढ़ते हैं, 4 तरह से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ई की बात करते हैं तो आ ई और ई से 5 तरह से पढ़ रहे हैं। आई की बात करते हैं तो आ ई आई पढ़ रहे हैं, यानी इसे भी 5 तरह से। ओ की बात करते हैं तो इसे आ ऊ और ओ, इसे 4 तरह से पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यू की, तो यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं। आ, देख रहे हैं ना, आ ऊ और यू। बचता है एक डबल ओ वाला। डबल ओ एक, हालांकि वॉवेल जुड़वा वॉवेल इसका ओ का, और ये बार बार इस तरह के वर्ड मीनिंग आएंगे आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसे भी रखा है। और इसे भी आ ऊ ओ पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ड है, और वर्ड कौन सा ले, मान लीजिए कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा है वॉवेल, यहाँ भी वॉवेल है और यहाँ भी वॉवेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर वाला ये एक वर्ड है अंग्रेजी का कंप्यूटर, जिसमें 3 जो है वॉवेल है, और इसी के आधार पर ये पढ़े गए। जैसे CUM कम पढ़ते हैं, PU पढ़ते हैं, TR को टर पढ़ते हैं। कंप्यूटर हो गया। इसमें O का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, U का उच्चारण EU के रूप में हुआ है, ये सब मैं दिखाऊंगा। और E का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। अब देखिए E जो है, E यहाँ पर अ के रूप में है। फिर देखेंगे यू जो है, यहाँ देखिए EU के रूप में है यू, और ओ जो है वो आ के रूप में यहाँ है। तो हुआ ना कंप्यूटर। तो इससे पता चलता है कि कोई भी वर्ड, अब मान लीजिए कंप्यूटर में अगर कोम, अब कोई पढ़ता कंप्यूटर, कोई पढ़ता कंप्यूटर, कोई पढ़ता, मतलब अलग अलग तरह से लोग अगर पढ़ते तो जाहिर सी बात है वो गलत उच्चारण होता है। अब कहेंगे भाई उच्चारण कैसे सही हो, तो हम लोग तो इसे पढ़ने के लिए जो ट्रिक है वो तो समझ में आ गया, लेकिन
मैक्सिमम वर्ड जब एक्चुअली होता क्या है कि आज जब से आपका जन्म हुआ है बहुत सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं अब तक, बहुत सारे वर्ड सुन रखे हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद लगेगा कि भाई ये वर्ड एडजेक्ट सही वर्ड है। और कुछ ऐसे वर्ड जिसको आप कभी नहीं आपने सुना है, देखा है, एक्चुअली जाना है, तो उसमें क्या होगा कि आपको देख जानना पड़ेगा अधिक से अधिक वर्ड को कि अंग्रेज उसका उच्चारण क्या करते हैं। तो इसी कारण से जो है एक जो ट्रिक मैं बताऊंगा, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को मैंने लाया है ताकि आप तरह तरह से सीख सकें इस वर्ड को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। कुछ टेक्स्ट को मैंने लिया है जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू ही उसे समझने का प्रयास करेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, जल्दी सीख सकेंगे पढ़ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ वर्ड्स में, और इसे देखते जाइए। जैसे ये बॉडीज है, क्या पढ़ेंगे, बॉडी। बॉडी अब लिखते होंगे BODY, ऐसे लिखते हैं बॉडी। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि IES जो होता है वो दो तरह से काम करे। एक तो सफिक्स वर्ड है हमारा, दूसरा कि नाउन और वर्ब। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं बात करता हूँ नाउन। जी हाँ दोस्तों, नाउन तो नाउन वर्ड तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं। संज्ञा जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। और वर्ब, काम करने के को जो है वर्ब कहते हैं। ये वर्ब है यानी कि क्रिया। ये जो है, ये जो दो है इसी का, इन दोनों का प्लूरल यानी कि बहुवचन जो है बहुवचन में IES लगता है प्लूरल में। ठीक है, ये जिसे कहते हैं बहुवचन, बहुवचन कहते हैं ना, बहुवचन। तो बहुवचन में IES का यूज़ किया जाता है। जैसे बॉडी है, अब देख रहे हैं बॉडी का स्पेलिंग, देखिए बॉडी का स्पेलिंग है बॉडी। अगर कहते कि कोई कहते कि भाई इसका प्लूरल बनाइए, तो आपको चुपचाप ऐसे अगर जानते हैं तो ऐसे बना लेते हैं बॉडीज। मान लीजिए सिटी है, सिटी का फुल फॉर्म बनाइए, चलो बहुवचन बनाइए, तो सिटीज़ का इस तरह से हो जाएगा सिटीज़। तो ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का जो बहुवचन ही है फुल फॉर्म भी है। ई वो सफिक्स वर्ड के रूप में भी आता है, सफिक्स वर्ड। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी वर्ड के कई हिस्से होते हैं, शुरू के कुछ हिस्से को, और शुरू में कुछ हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में जो हिस्सा बार बार रिपीट होता है उसे सफिक्स बोलते हैं। कुछ बीच के हिस्से को भी पार्ट्स ऑफ वर्ड में गिनते हैं या उसे वॉवल के थ्रू पढ़ते हैं। तो चलिए ये सब हटाते हैं, फिर से पढ़ना देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए ये है बॉडीज। ठीक है दोस्तों, फिर से बॉडीज, अब बात समझ गए हमारी। ये फिर देखिए ओल्डीज, ओल्डीज तोड़ के कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इंडीज़, जैसे वेस्ट इंडीज़ का नाम आपने सुना ही होगा, क्रिकेट वाली जो है एक टीम है, और ऐसे भी इंडीज़। डीडीज़, डीडीज़ यहाँ पर देखिए डीडीज़ नहीं, टीडीज़ नहीं होगा, टाइडीज़ हो गया है। अब आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ है, इसलिए टाइडीज़। नूडीज़, क्या होगा, नूडीज़। टोडीज़, डीफाइज, वेजिज, अगीज, एडीज। दूसरी तरफ का देखते हैं बॉगीज। अब बॉगी को आप तो जानते हैं, बॉगी ट्रेन की बॉगी होता है ना, तो बॉगीज हो गया। डॉग होता है तो डॉगीज हो गया। फॉग तो फॉगीज। रूवीज, रूवी से रूवीज हो गया। टॉवीज, गेबीज, क्या होगा, गेबीज। उसका देखिए बेबीज, बेबी का होता है ना स्पेलिंग, मैं बात करूँगा आगे। बेबीज, गोबीज। ये देखिए लेडी, लेडी से लेडीज हो गया। वेडीज, और वेडीज हो गया। और ये पोकीज है। दूसरी तरफ देखते हैं एक और अच्छा हुआ, एसपीज, लुनीज, पोनीज, लुपीज, कॉपीज, जेनीज, डेनीज, जेनीज, कोनीज। ठीक है, नेक्स्ट है एयरीज, एयरिज, एल्कीज। तो दोस्तों ये था वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो है आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपको हर एक तरह से पढ़ने में बहुत ही सहयोग करें। क्योंकि सभी में देखिए IES है, और सभी में ईज लगा कर पढ़ा गया। उसके बाद एक और तरीका कि आई के बगल में ED कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो उसको मिलाकर पढ़ते तो बस 2 ही लेटर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, या यूट्यूब के माइक पे, गूगल में भी टाइप करिए, सर्च कीजिए, या
माइक पे बोल सकते हैं, सिर्फ ओमनीसेंट, उससे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, सारे वीडियो के लिंक, जहाँ आप दोस्तों 700 से अधिक वीडियो देख पाएंगे। हो सकता है उससे भी अधिक वीडियो मिल जाए आपको जब आप देख रहे हैं वीडियो, तो बढ़ते ही जाएगा। तो देखिए वहाँ आप जब जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड और स्पोकिंग से रिलेटेड आप जो वीडियोस पाएंगे। अगर बात की जाए दोस्तों रीडिंग की, तो अब तो ये वीडियोस भी रीडिंग ही है, और कैसे किसी वर्ड्स को पढ़ा जाता है। अब एक एक वर्ड सुना के, इतने सारे वर्ड्स एक बार मैंने लिए हैं, 30-35 वर्ड्स एक साथ। उसके बाद एक टेक्स्ट को लेता हूँ ताकि उसके थ्रू मैं आपको बता सकूँ कि कैसे पढ़ा जाता है फास्ट पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर मान लीजिए कुछ नहीं आता तो पढ़ना पहले सीख जाइए, उसके बाद अगर पढ़ने आ गया तो फिर लिखना सीखिए, लिखने आ गया तो बस जो लिखा जाता है दोस्तों एक्चुअल वही बोला जाता है। अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो करेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में, अगर आप करेक्ट नहीं लिखते हैं तो करेक्ट नहीं बोलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले पढ़ना सीखिए, फिर बोलना, लिखना, बोलना। देखिए अपने जीवन में ऐसे भी आप ज़्यादा से पढ़ेंगे मोबाइल में या सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते भी हैं, लेकिन बोलते कहाँ। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ता है, वैसे ज़रूरत इंडिया में बहुत ही कम पड़ता है। अगर माहौल है तो आप बोलेंगे इंग्लिश, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाहिर सी बात है। हिंदी, हिंदी की जब बात की जाती है तो हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, क्या उसमें कभी ग्रामर का रूल रेगुलेशन आपने कभी सेट किया है? नहीं। तो इसी तरह मैं भी कभी किसी तरह के ग्रामर रूल रेगुलेशन यहाँ पर मैंने अपने पूरे जो है राइटिंग वाले में, जो अगर कह सकते हैं कि इंग्लिश सिखाने में कहीं भी ग्रामर का कोई रूल रेगुलेशन को मैंने सेट नहीं किया, फिर भी हर एक सेंटेंस ग्रामर के अनुसार ही होंगे। और ये बिल्कुल आप अगर बात करते हैं किसी भी बहुत ही बड़े स्कूल की बात करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट को देखिए, उसके उससे लिखवाइए और खुद लिखिए उसी चीज़ को। अगर लिखने आ जाएगा तो आप 100% इतना करेक्ट लिखेंगे कि समझ में नहीं आएगा। हाँ, उनकी अलग बात है कि वो लिखते लिखते एक अभ्यास हो जाता है, दिमाग हमारा एक तरह सेट हो जाता है और उस बात को लिख ही डालता है। जैसे मोबाइल, बहुत सारे लोग को चलाने भी नहीं आता, लेकिन सब सिर्फ टच करके उनका सारा काम हो जाता है, क्योंकि दिमाग उनका ऐसा कहता है कि ऐसे करिए ऐसे करिए। उसी तरह इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेज़ी कैसे आसानी तरीके से पढ़ना सीखें, बहुत ही धारा प्रवाह सीखेंगे। अब देखिए तोड़ के पढ़ते हैं। तो एक तो पहले IES के बारे में बात करते हैं, IES, एक इसे ईज पढ़ेंगे, ठीक है, ईज पढ़ेंगे। ई का जो मात्रा है वो होता है ये, छोटी कार की मात्रा है ये, और इसके बगल में लगा हुआ है, ई के बगल में लगा है डी, तो डी से होता है ड। ये मात्रा मैंने उड़ा दिया और एक्चुअली ज बचता है हमारा, ई का ये मात्रा हो गया, ज बचता है तो डीज हो गया, है ना। बी ओ से बो पढ़ता है, बो, क्योंकि वॉवेल का उच्चारण आपने देखा कि कैसे होता है वॉवेल का उच्चारण, तो हो गया वॉवेल। ओ का उच्चारण यहाँ पर जो है, ओ वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है, बो के रूप में, तो बॉडीज। ऐसे देखिए बॉडी ऐसे लिखा आता है, ये जानते ही होंगे, तो इसका प्लूरल हो गया बॉडी का, बॉडीज नॉन है। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड है ओल्ड, तो ओल्ड इज। नेक्स्ट देखिए इंडीज, इंडीज। नेक्स्ट डिडीज। नेक्स्ट है टाइडीज। तो देखिए डीज तो ये पढ़ा ही जा रहा है, लेकिन आई का उच्चारण यहाँ जो है आई के रूप में पढ़ा गया, आई के रूप में। तो टी के साथ आई लगा तो टाई हो गया, तो टाई डिज हो गया, टाइडीज। उसके बाद देखिए नूडीज, नूडीज, नूडीज हो गया। नेक्स्ट है टोडीज, क्या हो गया, टोडीज। नेक्स्ट डिफाइज, डिफाइज, ठीक है, डिफाइज। नेक्स्ट है वेजिज, वेजिज। नेक्स्ट अगीज। नेक्स्ट है एडीज, एडीज। दोस्तों फिर से अगर आपको चुके यहाँ कुछ दिक्कत हो रही समझने में, तो वीडियो को बैक करके आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद आप पढ़ें, समझिए कैसे क्या पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये है बॉगीज़, देखिए बॉगी लिखते हैं हम लोग, बॉगी, ठीक है, बॉगी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बॉगी से बॉगीज हो गया। नेक्स्ट है डॉग, DOG डॉग, तो डॉग का डॉगीज। फॉग, फॉग का फॉगीज। रूबी, रूबी लिखते हैं सर, रूबी। इधर पत्थर है तो रूबी का रूबीज हो गया। टॉवीज, गेवीज, बेबीज, बेबीज देखिए बेबीज, ये सब इजी है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझे। बेबीज, गोवीज, लेडी, देखिए लेडी, देखिए लेडी, लेडी मीन्स महिला, औरत, ये लेडीज। सबका मैं बाद में हिंदी लाऊंगा, हिंदी अर्थ लाऊंगा ताकि आप समझे कि अधिक से क्या क्या होगा। देखिए वेडीज, वेडीज।
वो कीज़। तो फिर से दोस्तों अगर आपको ज़रूरत है तो वीडियो को बैक करके ज़रूर सुने ध्यान से, ताकि आप अच्छे से पकड़ बना सकें अपना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पीज। स्पीज नेक्स्ट है लूनीज, पोनीज, देखिए लूपीज, कॉपीज। अब देखिए COPY, कॉपी होता है ना, उसी में Y का जगह IES लग गया तो हो गया कॉपीज। जैनीज, डेनीज, डेनीज, जेनीज, देखिए कोनीज, कोनीज हो गया कोनी, कोनी कोनी से हो गया कोनी, अगर इस तरह लिखेंगे तो कोनी से कोनीज हो गया। नेक्स्ट एरीज, एल्की, एल्की से बनता है एल्कीज। तो वह दोस्तों वीडियो को फिर से करिए आप बैक, और बैक करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बस इस तरह का वर्ड में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे दोस्तों आप 6 लेटर, उसके बाद 7 लेटर, 8 लेटर, 9 लेटर, 10 लेटर, 11 लेटर, 12 लेटर, ठीक है, 13 लेटर, 14 लेटर, 15 लेटर तक के वर्ड मीनिंग IES के, जो इसमें सभी में IES होंगे, यानी ये तो फिक्स होंगे। एक वर्ड इसके साथ लगा कर भी आप इसी तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपकी टेक्स्ट की। तो देखिए टेक्स्ट को देखिए, थोड़ा सा मैंने लिया है ये टेक्स्ट, एक तरह से कहें कि थीसिस है। तो थीसिस होते हैं, और थीसिस का मैंने लिया है कहीं से, और इजी है। हाँ देखिए, तो टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, और इसे अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे वर्ड्स को पढ़ना वह मैं बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें बहुत तरह के वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ द वर्ड मिल जाएंगे, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि बार की एक, जैसे कि हर एक वर्ड के कई हिस्से होते हैं। जैसे मैंने बताया सफिक्स वर्ड, जैसे मैंने बताया प्रीफिक्स वर्ड, तो सब पे बात करेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं या इंग्लिश आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो 100% आप सीखने वाले इंग्लिश हमारे साथ दोस्तों। तो पहले चलिए पढ़ के बताते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम हो वो समझिए। तो देखिए कुछ ट्रिक को आपको समझना होगा। जैसे देखिए ESS, ये सब बार बार रिपीट होते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब बाद में आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। जैसे देखिए OR, TY, ER, RY, उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए TY, ER, यही है TION, OUT, आउट, ENT, M लग गया, ए के बाद आ गया, एज, NURE, RE, EN, LY, ER, PRO, OR, IND, PRO, देखिए OR है RY, IES। आप इसका देख ही रहेंगे, इस वीडियो में IES से रिलेटेड वर्ड था, यहाँ भी आप देख ही रहेंगे। TION, ANCE, एंस, ए के बाद आ गया, तो ऐसे भी AG को एज पढ़ते हैं, REG हो गया वर्क। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे आप, इसे समझिए। आई विश टू एक्सप्रेस, जैसे एस है ना, तो यहाँ पर मान ली NESS रहता तो नेस हो जाता, लेस भी होता है LESS, लेस। तो आप समझ रहे हैं, प्रेस, एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड्स टू डॉक्टर BK सिन्हा, यूनिवर, ER के बल भी लगा तो वर, CT, अब देखिए यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ था डिपार्टमेंट हो गया, ऑफ केमिस्ट्री, मगध, देखिए मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, फॉर हिज encouragement एंड कोऑपरेशन, ठीक है, TN क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए थ्रू है, थ्रू कह सकते हैं, थ्रू आउट, एक साथ थ्रू पढ़ेंगे, आउट अलग पढ़ेंगे। द टेन्यूर, EN को 1, T लगा तो 10, एक्चुअली NUR, जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं TUR को चर पढ़ते हैं,
SUR को सर पढ़ते हैं तो NUR को नर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। टेन्योर हो गया ऑफ रिसर्च वर्क। आई एम immensely thankful to Dr. D. Prakash, University professor and head of the Department of Chemistry, Patna University, Patna, for providing, जी हाँ दोस्तों, providing laboratory library facilities and his scholarly suggestion, ठीक है, suggestions and guidance at every stage of research work। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये जो है आप देख सकते हैं, इसे आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअली पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ना है। और इस तरह के जो है आप वर्ड्स को पढ़ने पे फोकस कीजिए, ये कैसे मतलब हर एक तरह का वर्ड मिल जाएगा। कलेक्शन जब कीजिएगा तो तरह तरह के वर्ड मिलेगा, उसको हमारे वोवेल के थ्रू पढ़िएगा। वो वोवेल कौन सा है दोस्तों, यहाँ देखिए, जैसे ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए वोवेल। ये वोवेल जो है हमेशा दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी किसी भी तरह का वर्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि समझ लीजिए, इस सभी वोवेल में पहला दो तरीका पढ़ने का है कि आ पढ़ते हैं, फिर दूसरा EI में जो है दोनों में छोटी बड़ी होगी, अगर हो जाता है पढ़ने का। बचता तो इसमें एक ही है ना, इसको ध्यान रखना। A में 2 को ध्यान रखना है, O में 2 को ध्यान रखना है, U में 2 को ध्यान रखना है, और डबल O में 3 को ध्यान रखना है। बस अगर इतना ध्यान रखते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, तो नहीं तो कॉपी पे लिख पेज पे लिख लीजिए। पेज पे लिखिए, पेज पे लिखने के बाद देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बुलाया जा रहा है। मान लीजिए कुछ वर्ड्स जिसको आप जानते हैं किसको, जैसे टेलीविज़न, एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए टेलीविज़न, ठीक है, ठीक है, विज़न। अब उसको देखेंगे कि भैया वाकई में ये टेलीविज़न कैसे बोला गया है। तो ई को ए बोला गया है, ई को ए बोला गया है टेली, दूसरा ई को ई बोला गया है ली, ठीक है, ये समझ लीजिए टैली। आई को जो है ई बोला गया है टेलीवी, और SIN को जन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जन पढ़ते हैं। यहाँ पर जन पढ़ा गया टेलीविज़न, ऐसे सनी पढ़ते हैं, सनी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जन पढ़ा गया है। सन जन 3 तरह से पढ़ते हैं SIN को। तो ये हो गया टेलीविज़न। कैसे लिखेंगे? टेलीविज़न। तो इस तरह से लिखने भी आप पाएगा एक्यूरेट, या कहीं इस तरह से लिखा हुआ आप देखते हैं तो आप इसका इंग्लिश भी किसी वर्ड का इजी कर लेंगे। तो टेलीविज़न है ना, इसी तरह से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है अब स्लाइड है, और दोस्तों ये प्रूफ करेगा यहाँ पर कि वाक्य में इस वॉवेल्स का यूज हो रहा है अल्फ़ाबेट के अनुसार, एक्चुअली वॉवेल्स के अनुसार। जैसे ए है, कंपनी में देखिए ओ है, ओ को यहाँ आ पढ़ा गया, तो COM कम, PANY नी, तो PA के पी के बाद जो ए है इसे आ पढ़ा गया, तो आ हो गया कंपनी, ठीक है, कंपनी। सी के बाद ओ है जो से आ पढ़ा गया, एम के CO कम, PANY नी। SALT सॉल्ट, एक का उच्चारण आ के रूप में पढ़ा गया सॉल्ट। LANE लेन, एक का उच्चारण जो है एक रूप में पढ़ा गया है कैप में एक का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है। PER पर में ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। पर प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण वो छोटी बड़ी दोनों रूप में कर सकते हैं। पेन में ई का उच्चारण जो है वो एक रूप में किया गया। सर में आई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है वो बड़ी के रूप में, टीन, ध्यान देखिए, टीन में बड़ी। प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हो गया, आई प्राइम। अब देखिए ओ की बात करते हैं। SON सन में ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में। OUT आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। MNN मून में ओ डबल ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में, मून। TON टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हो रहा है। अब उसके बाद देखिए SUN सन में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सन। सन में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण जो ऊ के रूप में। ट्यून में
यू का उच्चारण EU के रूप में, जो ई आ गया है यहाँ पर वो इसका उच्चारण यहाँ पर देखिए अ के रूप में हुआ। FL डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण वो अ के रूप में हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। दोस्तों ये था वाकई में प्रूफ यहाँ पर हो रहा है कि हर एक वॉवल्स का उच्चारण अलग अलग तरीके से हो सकता है, होता है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक बात मेरी समझ रहे हो, नहीं तो इस वीडियो को बैक करके आपसे और अच्छी तरह समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे घंटी उठ जाएगी। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों यहाँ है, तो यहाँ पर लिंक करेंगे तो हमारे वीडियो को डे 1 से देख पाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।